कथा में प्रवेश करते हैं। सुखदेव जी महाराज श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के उत्तरार्ध में प्रवेश करते हुए कहते, परीक्षित, प्रभु के द्वारा जब कंस का उद्धार हुआ तो कंस की 2 पत्नियां थी, एक का नाम अस्ति, एक का नाम प्राप्ति। ये जरासंध की बेटियां थी। अपने पिताजी के यहाँ पर वो गई, महाराज उस कंस ने तो हमारे पतिदेव को मार दिया। तो जरासंध के पास 23 अक्षौणी सेना थी। 23 अक्षौणी सेना के साथ मथुरा में आक्रमण कर दिया। भगवान ने हरा दिया। ऐसे करके जरासंध ने 17 बार आक्रमण किया और 17 बार उन्होंने भगा दिया। 18वीं बार ब्राह्मणों की सेवा करके जिस समय जरासंध ने आक्रमण किया तो भगवान ने ब्राह्मणों के विप्रों के मान के लिए भगवान ने मथुरा को त्याग कर एक ऊंचे टापू से कूद कर समुद्र में छलांग लगाकर समुद्र के बीच में एक टापू में दिव्य द्वारकापुरी का निर्माण कर लिया। बोल द्वारकाधीश भगवान की। भगवान अब द्वारिका के राजा बन गए। इधर द्वारिका के जब राजा बन गए तो उनके पराक्रम को लोग जाने कौन कौन सुनते। इधर सुखदेव बाबा बोले, सुखदेव बाबा से परीक्षित कहते हैं, महाराज भगवान भीष्म सुताम रुक्मणी रुचिरानना राक्षसेन विधाने उपमेय तुस्तुतम। परीक्षित जी कहते हैं, राजा प्रभु, हमने सुना है कि द्वारकाधीश का प्रथम विवाह रुक्मणी जी के साथ हुआ और राक्षस विधि से हुआ। सुखदेव बाबा मुस्कुराए बोले, परीक्षित बिल्कुल ठीक सुना है, जैसा तुमने सुना है सही सुना है। सुखदेव बाबा बोले, सुनो राजन। सुखदेव बाबा कहने लगे कि राजन सुनो ना, कि राजा सीध भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर तस्य पंचा भवन पुत्र कन्ये का वरानन। विदर्भ देश के राजा थे भीष्मक जी महाराज। अच्छा, कहाँ के राजा थे? परीक्षित जी बाबूजी, कहाँ के थे राजा भीष्म? लगे हैं अपने, ऐसे कथा सुनोगे, अरे कुछ पता रहना चाहिए। विदर्भ देश के राजा थे भीष्मक महाराज। उनकी बेटी थी रुक्मणी। भीष्मक महाराज के 5 बेटे भी थे। क्या था नाम? रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्म बाहु, रुक्म केसी और रुक्म माली। ये रुक्मणी के 5 भाई थे। 5 भाइयों की इकलौती बहन रुक्मणी। नारद आदि देवता भगवान नारायण द्वारकाधीश की दिव्य महिमा सुनाते रुक्मणी जी ने एक दिन सोचा कि जब जिनकी चर्चा इतनी सुंदर है, भला वो परमात्मा कितना सुंदर नहीं होगा, मैं उन्हीं से विवाह करूं। लेकिन रुक्मी को ये बात अच्छी नहीं लगती थी। तो उन्होंने एक दिन भीष्मक जी महाराज ने कहा कि चलो रुक्मी बहन का विवाह अपने कर दो। किसके साथ कर दें? तो किसी ने कहा कि द्वारकाधीश बहुत अच्छे हैं, लेकिन रुक्मी बिगड़ गया। बोले नहीं, ऐसे रण छोड़ के साथ विवाह नहीं करूंगा मैं। बिगड़ गया। और जैसे ही बिगड़ गए, यहाँ आप पिताजी चिंता न करें, हम अपनी बहन का विवाह अपने अनुरूप कर लेंगे। तुरंत ही यहाँ पर शिशुपाल सिंधु नरेश दमघोष पुत्र शिशुपाल के साथ संबंध पक्का कर दिया और कह दिया कि तैयारियां करो विवाह की, परसों बारात लेकर के आ जाएगा। भीष्मक जी बोले ठीक है बेटा, जैसी तेरी इच्छा। और जिस समय मां रुक्मणी के कानों में ये पड़ा, परेशान हो गई। हे भगवान, मेरे मन में क्या कौन आ बैठा है, ये मैं क्या सुन रही। भाभी जी के सामने रुक्मणी मां ने सारी बात कह दी। भाभियों ने समझाया कि देखो भाई, रोने धोने से काम नहीं चलेगा, जो करना है जल्दी करें, कुछ ना बने तो कम से कम एक पत्र ही डाल दो। ठीक है। रुक्मणी जी ने कलम उठाकर सुंदर भाव, सुंदर 7 श्लोकों में भगवान के लिए भाव लिख दिए। एक ब्राह्मण को बुलाया, ब्राह्मण ये पत्र नहीं है मेरा, इसे मेरे प्राण समझना, शीघ्राति शीघ्र प्राणनाथ को द्वारिका में पत्र प्रदान कर दो।
पंडित जी तेज वेग से भागे दौड़े, द्वारकापुरी के दुर्गम दुर्ग में प्रवेश हो गए। दरबार में जैसे ब्राह्मण को देखा कि भगवान ने खड़े होकर के स्वागत किया, क्योंकि भगवान सदैव ब्राह्मण संतों ऋषियों का और जो राजा होते थे वो सम्मान जरूर करते थे। कि आवत देखहि सकल मुनिंदा, करते दंडवते रघुकुल चंदा। आवत देखहि सकल मुनिंदा, करते दंडवते रघुकुल चंदा। मानो ऋषि मुनियों के समुदाय को देखकर राजाधिराज महाराज जैसे प्रणम्य होते थे, भगवान कन्हैया ने ब्राह्मण देव को देखकर स्वागत करने लगे। बड़े आदर के साथ हाथ पकड़ कर अपने अंतापुर ले गए, स्नान से निवृत्त कराया, सुंदर अच्छा भोजन कराए। पंडित जी बोले अब बताइए क्यों आए, जहां जाना हो सो जाए। अच्छा बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। तो भगवान बोले कश्ये द्विजवरा श्रेष्ठो धर्मस्ते वृद्धि संहिता। ब्राह्मण जब भी मिलते भगवान यही उनसे ब्राह्मणों से प्रश्न करते, तुम्हारा धर्म कर्म तो ठीक ठाक चल रहा है, तुम्हारे धर्माचरण में कोई विघ्न बाधा तो नहीं। ब्राह्मणों की कुशलता पूछना यही है, ब्राह्मणों के कर्तव्य में बाधा तो नहीं हो रही, यही सबसे बड़ी पीड़ा ब्राह्मणों को होती है। धर्म कार्य में ठीक ठाक रहे फिर कोई चिंता नहीं। भगवान कहते राजा अपने राज्य में ब्राह्मणों की सेवा करता है, उस राजा से मैं प्रसन्न रहता हूँ। जो ब्राह्मण संतुष्ट रखता है उसे मैं सर्वस्व समर्पित कर देता हूँ। क्यों असंतुष्ट तो विकृला का आपन्योनपि सुरेश्वरा, अकिंचनोपि संतुष्टा सेते सर्वांगी विज्वरा। भगवान कहते हैं कि जो असंतुष्ट है उसे अनेक लोगों का वैभव भी अगर मिल जाए, राज्य मिल जाए, फिर भी परेशान रहता है। जो व्यक्ति संतुष्ट होता है उसके घर में चाहे एक फूटी कौड़ी भी ना रहे फिर भी वो सदैव प्रसन्न रहता है, कोई पीड़ा नहीं होती है। क्योंकि सबसे ज्यादा जीव को परेशान करने वाली क्या है, कामनाएं। कामनाएं ही जीव को परेशान करती हैं। अच्छा कामनाएं क्या, किसी को धन की चिंता, किसी को परिवार की चिंता, किसी को भवन की चिंता, तो वो कामनाएं ही तो भगवान को, और ये जो कामनाएं हैं यही ममता है, यही कामनाएं ममता है। जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा। इधर भगवान कहते हैं जो कामनाओं से पूर्ण हो जाए वही मेरा चिंतन कर सकता है। आप जैसे गोपनीय कार्य लेके आए हैं कृपा करके पंडित जी बताएं। पंडित जी ने तुरंत रुक्मणी का पत्र निकालकर भगवान के हाथ में थमा दिया। जल्दी से पढ़ लीजिए महाराज, समय बहुत कम है। पत्र पढ़कर भगवान समझ जाएंगे। भगवान बोले पंडित जी आप ही सुना दीजिए। पंडित जी बोले महाराज आपका ये प्राइवेट निजी पत्र है, राज्यसभा का कोई राजनीतिक पत्र नहीं है जो मैं सबको सुना दूं। भगवान बोले आज तक हमारी जिंदगी में कुछ रहस्य रहा ही नहीं, हम तो जो बताते हैं सब कुछ नहीं छिपाते हैं। आप निसंकोच को पत्र पढ़ के सुनाइए। पंडित जी ने पत्र पढ़ना प्रारंभ किया। रुक्मणी जी पत्र में लिख रही हैं कि श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते। हे दूरदर्शी यंत्र वाले नरेंद्र, वृंदावन बिहारी लाल आप क्या
बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। भगवान ने तुरंत ही कहा कि पत्र पढ़ के सुनाए। तो उस पत्र में क्या लिखा था कि श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर श्रृणवदान्ते निर्वेश कर्ण वीरे रतोम वांगम रूपम दृशम दृशितम तामिखिलार्दिलावम। रुक्मणी जी ने 2 शब्दों से संबोधन किया, हे अच्युत, हे भुवन सुंदर, आप त्रिभुवन सुंदर हैं। आपकी महिमा मैंने ज्यादा सुनी है लेकिन देखा कभी नहीं है, पर आपकी प्रशंसा सुनते सुनते हृदय पटल में आपका एक सुंदर सा चित्र अंकित हो रहा है और मैंने ये काल्पनिक चित्र बना लिया है। मेरे कान तो मानो सुन सुन करके तृप्त हो गए। बोले आपसे मिलने का परम लाभ कब प्राप्त होगा। अनेक प्रकार से उसमें लिख दिया और मानो उसी पंत्र में लिख दिया कि हमारे कुल की परंपरा के अनुसार जो कन्या का विवाह होता है उस विवाह के पहले कन्या गिरजा मंदिर में जाते हैं और परंपरा के अनुसार मैं भी गिरजा मंदिर में जाऊंगी। पहले परंपरा थी कि विवाह के पूर्व कन्या गौरी पूजन के लिए जाती थी। स्वयं सीता मां भी गई है। कब गई है सीता मां भी गिरजा पूजन? जब राम जी के समक्ष विवाह करने के लिए प्रस्तुत होना था तो मां सीता भी गई कि जय 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 गिरिराज किशोरे जय महेश मुखे चंद्र चकोरी। जय महेश मुख, स्वयं गिरजा की पूजा की। क्यों भैया की है? अच्छा चलो तुम्हारे साथ से अब इस चौपाई को गाते हैं। किसी का साथ नहीं चाहिए, कोई साथ दे ना दे, बस तुम्हारा साथ चाहिए। अच्छा आइए ना, सभी लोग ताली सेवा करते हुए देखेंगे आप कि जय 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 गिरिराज किशोरी जय 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 गिरिराज किशोरी। अरे बजाओ ना, तुम कमजोर थोड़ी हो। कि जय 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 गिरिराज किशोरी जय महेश मुख चंद्र चकोरी जय 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 गिरिराज किशोरी जय महेश मुख चंद्र चकोरी जय गज बदन खजानन माता जगत जननी पिता। ऐसा थोड़ी है, किसी भी कलाकार की कलाकारी कोई कमजोर नहीं रहती है। जरूरी नहीं कि सभी का साथ, भाई साथ ईश्वर कर देता रहे इनका, ये सबका साथ देते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो मानो ये तो प्रयास विनोद का विषय था, कोई इसमें कोई मन में लेने की बात नहीं है। तो मानो ब्राह्मण देवता ने पूरा पत्र समझा दिया। इधर हमारे समक्ष भी भगवान कृष्ण और रुक्मणी जी भी तैयार हो रहे हैं झांकियों के लिए। ऐसी बात नहीं, उसमें भी विलंब ना करें भैया। हाँ बिल्कुल, क्योंकि रुक्मणी जी जब गिरजा पूजन के लिए जाएंगे तो कन्हैया आएंगे और लेके भी जाएंगे। इधर माँ रुक्मणी का एक एक क्षण युग के समान व्यतीत हो रहा। बारात भी रुक्मणी माँ के भवन में आ गई। द्वारकाधीश का कुछ पता नहीं चल रहा था। रुक्मणी बेचारी हाथ जोड़कर भोले बाबा को याद कर रही है। भोलेनाथ, सोमवार के मैंने कितने व्रत नहीं किए, तुम्हारे व्रत अनुष्ठानों का पूरा फल चाहिए। आप सब मेरे देवता हैं, मेरे विपरीत क्यों हो रहे? हे मातेश्वरी गिरजा, मेरी कामना पूर्ण करो ना। जब माँ गिरजा से प्रार्थना करी, रुक्मणी को शुभ संकेत मिलने लगा। पंडित जी भी लौट के आए, दिखाई देने लगे। इधर जैसे ही बारात आई, रुक्मणी जी गिरजा पूजन के लिए जाने लगी और यहाँ शिशुपाल ने अपने सैनिकों को भेज दिया कि जाओ रक्षा के लिए। शिशुपाल के सैनिक रक्षा के लिए कतार से खड़े हैं और रुक्मणी माँ गिरजा पूजन के लिए चल दी। और जैसे ही माँ रुक्मणी अंदर गई, उधर द्वारकाधीश आ गए। द्वारकाधीश सीधे मंदिर में प्रवेश कर गए। प्रवेश करके माँ रुक्मणी को हाथ पकड़ के लिए आए। अब मानो जो रुक्मणी माँ और गोविंद के
उस स्वरूप को देखते मानो मंत्र मुग्ध हो जाते। किसी सैनिक ने कहा, अरे भाई देखो तो कितनी सुंदर जोड़ी है, जो देखे सो देखता रह जाए। तुरंत रुक्मणी माँ और गोविंद रथ में बैठ गए, और जैसे ही रथ में बैठे तो रथ में बैठने के पश्चात तो उन्होंने कहा, भैया जोड़ी तो सुंदर है, देखो रथ भी कितना सुंदर है। उस रथ की प्रशंसा। अरे बोले भैया रथ तो छोड़ो, देखो रथ में जो घोड़े लगे हैं ना कितने जोरदार सुंदर भगवान हमारे समक्ष प्रस्तुत हो रहे। आइए हम उन रुक्मणी और भगवान कृष्ण का स्वागत करें। कि वंशी वाला मेरा श्याम दूल्हा बन के आया रे, कि वंशी वाला मेरा श्याम दूल्हा बन के आया रे, भैया चेयर की व्यवस्था करते हैं जब तक कन्हैया घूम रहे हैं यहाँ। कि वंशी वाला मेरा श्याम दूल्हा बन के आया रे, वंशी वाला मेरा श्याम दूल्हा बन के